पिंजरी जनाजा जो है वो खाली घर पे नहीं भेजा था, लेकिन बवाल तो बहुत कर दिया था। लेकिन अभी फिर मैं आया हूं तो आप लोगों को सबको बर्तन, वो महाराष्ट्र के कामगार मंत्री ने 5,000 दिवाली बोनस भी डिक्लेयर किया है, वो अभी तक दिया नहीं, वो भी दिला के जाऊंगा, उसके पहले जाने वाला नहीं। मैं ऐसा चाहता हूं या सोच रहा हूं कि अगर दोबारा जिंदगी मिली है तो कुछ अच्छा काम करके जाए। बिल्कुल इन्होंने कहा कि विजय कामले को नगर सेवक बनाना चाहिए, आप लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मेरे को जरा शक है। हमको 500 रुपए की आदत पड़ी है, मैं विजय कामले चुन के आना चाहिए, लेकिन 500 देगा तो और मजा आ जाएगा। तो वो 500 है नहीं, क्योंकि तुमने हमको खाली 350 दिया और उसमें ये सारा खर्चा हो गया, तो बचा कुछ नहीं, इसलिए 500 रुपए नहीं दे सकते। मैं बिल्कुल इस बार खड़ा रहने वाला हूं और मुझे ऐसा विश्वास दिलाया मेरे दोस्तों ने कि कुछ भी हो जाए इस बार विजय कामले को नगर सेवक बनाना है, काउंसिल में भेजना है, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया, इसलिए मैं खड़ा होने वाला हूं। आप में से कितने लोग वोट डाल सकते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो लोग डाल सकते हैं उन्होंने बिगर बर्तन की राह देख के वोट डालना चाहिए, क्योंकि बर्तन तक तो लाके रखा हमने, आपका तो गटर भी नहीं साफ हो रहा है जिनको चुन के दिए। कई फोन आते हैं 5 साल से, बोले आया ही नहीं इधर। कुछ लोग तो बोलते गटर इतनी जाम हो गई कि पानी बाहर से घर में घुस रहा है। अभी एक वीडियो आया था, कहाँ का वीडियो था शायद, वो पानी घर में से बाहर निकल रही थी अभी के बारिश में। अभी तो बारिश इतनी ज्यादा आई थी। तो ये सब जो हुआ है इसमें हमारी सारे लोगों की गलती है, क्योंकि हमने ऐसा दिमाग में बिठा दिया है कि जो भी चुन के आता है वो हमारा काम नहीं करता, तो चोर की लंगोटी 500 1000 जो भी मिल रहा है ले लो और उसको भेज दो। वो चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है। ये जो 5000 हमारा दिवाली बोनस अभी तक नहीं आ रहा है, उसका भी कारण वही है, क्योंकि हम जिनको लोगों को चुन के भेज रहे हैं वो हमारे लिए बात नहीं कर रहे हैं। और भिवंडी के जो बड़ा नेता है सारे के सारे, वो ये कोशिश में है कि सारे लोग चुन के आएंगे तो चलेगा, लेकिन विजय कामले को चुन के नहीं लाना है, क्योंकि वो अकेला भी अगर काउंसिल में आ गया कारपोरेशन में तो सबकी वाट लगाएगा। भिवंडी के भाषा में मैं गाली लेके भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सही में सबकी वाट लगाने की ताकत रखता हूं। मैं आपको बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं, लेकिन कल शाहपुर में बोला हम अपने बाप के सिवा किसी के बाप को डरते नहीं, इसलिए हमारा कोई टेढ़ा कर सकता अरे कुछ सीधा है ही नहीं, सारा टेढ़ा ही, और क्या टेढ़ा करेंगे। एक मेरे को बोला यार वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके नाक में लकमत, वो रास्ते पे लाएगा। मैं बोला ऑलरेडी रास्ते पे हुआ, और क्या लाएगा, रास्ते पे तो हूं। तो इसलिए हम किसी के बाप को डरते नहीं, हमारा विश्वास लड़ाई पे है। हम भीख मांगने वाले लोग नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं, और हमारा विश्वास है लड़के बेहतरीन जिंदगी, स्वाभिमान की जिंदगी हम ला सकते हैं, खाली आप लोगों का साथ चाहिए। कि खाली बर्तन पे ही रुक जाएंगे? भाई बर्तन मिल गया अभी, राम राम। बर्तन से होगा क्या? 30 बर्तन है तुम्हारे घर में, बर्तन नहीं क्या? वो तो बहुत सारे लोग इसलिए फॉर्म भर रहे, बाजू वाले को मिला मेरे को नहीं मिला यार, भर फॉर्म। उसको भी मालूम है 30 बर्तन से कुछ होगा नहीं, लेकिन बाजू वाली लाई तो हमको चाहिए, इसलिए भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा। इसलिए बर्तन के चक्कर में हम लोग इकट्ठा आए हैं, मान्य किया। लेकिन अगर हम इकट्ठा आए हैं, जो जो हमारा हक है, भले वो मोदी से लेना है या देवेंद्र से लेना है, सबसे छीन के लेना है, आप लोग खाली साथ में रहना चाहिए। इन्होंने एक कानून की बात की, आप लोगों का ध्यान था कि नहीं मालूम नहीं। जन सुरक्षा कानून के नाम पे एक कानून लाया जा रहा है, और उस कानून के अंदर ऐसा लिखा जाए है कि सरकार के खिलाफ में जो बोलेगा, जो लड़ेगा, उसको डायरेक्ट उठा के 7 साल जेल में डाल देने का। उसमें कोई एफआईआर नहीं, कोई चौकसी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट उठाने का। वो ऑफिसर जाते जाते, एक आध ऑफिसर के जाते जाते, मैं तो वो टूटी फूटी में देखा होगा, मैं पटर 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 चलता हूं, और मैंने ओवरटेक कर दिया और उसको गुस्सा आ गया कि मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है, ये कामले साला फटर फटर करके आगे जा रहा है, इसको अंदर डाल दो, डाल सकता है।
उस कानून के अंदर इतने अधिकार दिए हैं, उस कानून के तहत महाराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से 365 लोगों की यादी अभी ही सरकार ने बना के रखी है, जिनको ऑलरेडी अंदर डालना है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला कि विजय कांबले को डालेंगे अंदर। मेरी इंक्वायरी शुरू हो गई है और इंक्वायरी में वो पूछ रहे हैं कि तेरी प्रॉपर्टी कितनी है। अभी वो भी बंद हो गया। भिवंडी के अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, कम से कम मेरे ख्याल से 100, 200, 150 या हमारे कॉमरेड बहुत अच्छा उनका घर, गणित अच्छा हो, अच्छी उसकी आंकड़े वाले रखते हैं। 150, 200 औरतों का वहाँ डिलीवरी होती है, सुविधा कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं हम लोग को अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा अनाज मिले, अच्छा मकान मिले। मकान देने का अन्न, वस्त्र और निवारा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो लेके कुछ भी नहीं दे रही, खाली टैक्स वसूलते बैठे वो लोग, दे रहे सब जमा कर करके अदानी अंबानी को दे रहे। पूरा भारत का गवर्नमेंट संस्था सब दिया, अंबानी और अदानी को दिए, पोर्ट दिए, एयरलाइंस दिए, खदाने दिए, जहाज दिए, सब पोर्ट दिए, ऑयल कंपनी दी, अन्ना फैक्ट्री जैसी फैक्ट्री दी, सब जगह दिए। और एक लास्ट बचा है, लास्ट बचा है एमएसबी, और एमएसबी का भी आधा तो आधे के आगे, आधे से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी हुआ है। अभी उनका सोच है कि पूरा के पूरा अदानी को देने का है। अपन 2-3 टाइम इधर मोर्चा निकाले थे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बारे में निकाले थे। हम लोग हमारे गांव में जाते हैं, तालुका में जाते हैं, वहाँ हम फॉर्म भर के एमएसबी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मुख्यमंत्री के नाम से अर्जी देते हैं, भाई हम लोग को ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। 2003 का बोले कानून है, कौन सा मीटर लगाने का, कौन सा मीटर नहीं लगाने का, वो मीटर लगाने वाला तय कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट सुनने को राजी नहीं। अभी मैं कल्याण में देखा, एमएसबी के ऑफिस में अदानी का ऑफिस चल रहा है। मैं वाड़ा में गया फॉर्म देने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में, वहां पर अदानी का ऑफिस चल रहा है। तो हर जगह जैसा एमटीएनएल में किया, बीएसएनएल में किया, ऐसा ही एमएसबी में चालू है। अभी यह शाहपुर के कार्यकर्ता लोग हैं, शाहपुर के अंदर हम लोग गए, मुरबाड़ के अंदर में गए, जिन जिन लोगों के घरों में ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिठाया है, उन लोगों का बिल आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 10, 15 हजार, 20 हजार ऐसा उसको बिल है। अरे आमदनी 54 और खर्चा रुपया, तो कैसा चलेगा भाई। 10,000 पेमेंट दे रहे, बच्चों को 3,000 जा रहा है, अभी इलेक्ट्रिक को 10,000 जाएगा, और स्वास्थ्य के लिए हमारा जाएगा पैसा, तो बचेगा किधर। बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे, उसको नौकरी कैसे दिलाएंगे, उसकी शादी कैसे बनाएंगे, उसका घर कैसा बनाएंगे। ये सब हमारी समस्या है, ये की वजह है, ये बीजेपी सरकार की वजह से है। हम दूसरी एक चीज हम देख रहे हैं, कम से कम 50 साल से हम लोग देख रहे हैं। मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो एग्जाम देने के लिए भिवंडी में आया था, बामनवाड़ी में ठहरा था। उधर वो सर के ऊपर गंदा टोपली ले लेके जा रहे थे। उसके बाद में थोड़ा सुधार हुआ, गटर आ गए, सब संडास गटर के अंदर जा रहे। लेकिन अभी तक इधर चुन के आने वाले नगर सेवक है या आमदार है या खासदार है, वोट के लिए हमारे पास आते हैं, वोट के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन वोट देने के बाद, वोट चुन के आने के बाद कभी कोई नहीं आता है। हमारी समस्या सुनने को नहीं आता है, हमारी समस्या क्या है देखने को नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ ये मीटिंग में यह ऐलान करने वाले हैं कि भाई साहब देखो, हम लोग सोचना चाहिए
किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। जो हमारी बात सुनने वाला है, जो हमारे तरफ देखने वाला है, हमारी तकलीफ जानने वाला है, हमारे तकलीफ के लिए तड़पने वाला है, हमारे लिए टाइम देने वाला है, हमारे लिए काम करने वाला आदमी है, ऐसा आदमी हम लोग को चुन के देना है।